नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, ये बात है साल 1920 की, जब पुरातत्वविदों को मिट्टी के नीचे दबी एक ऐसी सभ्यता मिली जिसने इतिहास के पन्नों को हिलाकर रख दिया। लेकिन हड़प्पा की उन गलियों में हजारों साल पुरानी मिट्टी के नीचे एक ऐसी चीज निकली जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझा दिया। एक ऐसी रहस्यमय योगी जिसके चारों ओर जंगली जानवर हैं, सिर पर त्रिशूल जैसा मुकुट और बैठने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही जैसे आज हम अपने महादेव को देखते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? जिन महादेव को हम पूजते हैं, क्या उनका अस्तित्व वेदों से भी 1000 साल पहले सिंधु घाटी की उन गलियों में था? क्या हड़प्पा के लोग, जिन्हें हम आधुनिक इतिहास का हिस्सा मानते हैं, क्या सच में आदिदेव के सबसे पहले भक्त थे? आज का ये सफर आपको उस समय में ले जाएगा जहां इतिहास और आध्यात्म के तार एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे हम दुनिया की सबसे उन्नत और विकसित प्राचीन नगरी मानते हैं। लेकिन अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि ये लोग किसकी पूजा करते थे? क्या इनका कोई धर्म था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान शिव का नाता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से है? आज के इस विशेष वीडियो में हम पशुपति सील के उस अनसुलझे रहस्य को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे उन शिवलिंगों की जो खुदाई में मिले और उस नंदी की आकृति की जो हजारों सालों से उन अवशेषों में दबी थी। क्या हम जिसे आज सनातन धर्म कहते हैं, उनकी जड़ें सिंधु घाटी की उन गलियों में छिपी हैं? तो दोस्तों, चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं सिंधु घाटी और शिव के उस अद्भुत रहस्य के सफर पर। मुहर पर योगी जिस मुद्रा में बैठे हैं उसे योग शास्त्र में मूल बंध कहा जाता है। ये कुंडलिनी शक्ति को जगाने की मुद्रा है। ये साबित करता है कि हड़प्पा के लोग केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि उन्हें योग विज्ञान का गहरा ज्ञान था। उनके सिर पर जो 2 सींग और बीच का उभार है, कई इतिहासकार उसे त्रिशूल का प्रारंभिक रूप मानते हैं। ये भगवान शिव के त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख या मानसिक ऊर्जा के 3 केंद्रों यानी इंडा, पिंगला और या सुषुम्ना का प्रतीक हो सकता है। सिंधु घाटी की खुदाई में हजारों की संख्या में यूनिकॉर्न और हम्ड बल्कि यानी कुबड़ वाला सांड की मोहरें मिली हैं। सब जानते हैं कि भगवान शिव का वाहन नंदी है। हड़प्पा में बैल को जिस सम्मान के साथ चित्रित किया गया है, वो किसी साधारण जानवर के लिए नहीं हो सकता। ये दर्शाता है कि वो लोग पशुओं के स्वामी यानी पशुपति की पूजा करते थे। वहाँ की मुहरों में गाय यानी काऊ का चित्रण बहुत कम है, लेकिन बैल हर जगह है। ये भगवान शिव की भक्ति की एक बड़ी निशानी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर के छोटे छोटे बेलनाकार पत्थर मिले हैं। शुरुआत में मार्शल जैसे इतिहासकारों ने इन्हें लिंग और योनि यानी प्रजनन शक्ति के प्रतीक कहा है। हालांकि कुछ लोग इसे सिलाई के पत्थर कहते हैं, लेकिन जिस फिनिशिंग और सम्मान के साथ इन्हें रखा गया था, वो साफ संकेत देते हैं कि अमूर्त शिव यानी निराकार शिव की पूजा का शुरुआती रूप था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान कुंड सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं था। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा से पहले स्नान और जल की शुद्धि का बहुत महत्व है। जैसे आज हम गंगा स्नान या मंदिरों के तालाब में नहाते हैं, सिंधु घाटी के लोग भी किसी धार्मिक अनुष्ठान से पहले पवित्र स्नान करते थे। ये शैव परंपरा की स्वच्छता और जल पूजा से जुड़ा है। वहाँ बहुत सारी मदर गॉडेस मूर्तियाँ मिली हैं जिनके गर्भ से पौधा निकल रहा है। शैव धर्म कभी भी भगवान शिव के बिना अधूरा है। शक्ति यानी प्रकृति और शिव यानी पुरुष का जो संतुलन हम आज देखते हैं, के बीज सिंधु घाटी में मिलते हैं। वहाँ मिली मूर्तियाँ ये दर्शाती हैं कि वे प्रकृति और योगी की दोनों की एक साथ पूजा करते थे। तो ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। इतिहासकार कहते हैं कि जब सिंधु घाटी के लोग और आर्यों का मिलन हुआ, तो हड़प्पा के पशुपति और वेदों के रुद्र मिलकर आज के महादेव बने। भगवान शिव को दिगंबर नीलकंठ कहा जाता है। दोस्तों, हड़प्पा के मुहर पर योगी भी निर्वस्त्र हैं, जो उनके वैरागी होने का प्रमाण है। क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा में मिले बर्तनों पर त्रिशूल और पीपल के पत्ते के निशान मिले हैं? आज भी शिव पूजा में बेलपत्र यानी पीपल जैसा ही पवित्र का उपयोग होता है
और त्रिशूल भगवान शिव का प्रधान अस्त्र है। ये समानताएं कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। सिंधु घाटी सभ्यता और भगवान शिव के संबंध में इतिहासकारों और आध्यात्मिक गुरुओं की 5 मुख्य मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी मान्यता पशुपति मूहर को लेकर है। सर जॉन मार्शल जैसे इतिहासकारों का मानना है कि ये प्रोटो शिवा यानी शिव का सबसे प्राचीन रूप है। भगवान शिव को पशुपति यानी पशुओं के स्वामी कहा जाता है। मूहर पर योगी के चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा हैं। दोस्तों, मान्यता है कि उस समय के आदिदेव थे जो वन्य जीवन और प्रकृति को नियंत्रित करते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में मिली मूर्तियां अक्सर ध्यान मुद्रा में हैं। ये माना जाता है कि भगवान शिव आदि योगी हैं। हड़प्पा के लोग योग विज्ञान से परिचित थे। योगी की आदि खुली आंखें नासाग्र दृष्टि यानी नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना की ओर इशारा करती हैं, जो आज भी दिव्य साधना का मुख्य हिस्सा है। इससे ये मान्यता पुख्त होती है कि योग का जन्म इसी सभ्यता में भगवान शिव के जरिए हुआ। खुदाई में जो पत्थर के बेलनाकार स्तंभ मिले हैं, उन्हें लेकर गहरी आस्था है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शिवलिंग माने जाते हैं। मान्यता है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजा के साथ साथ निराकार यानी बिना आकार वाले ईश्वर की पूजा करते थे। भगवान शिव को स्तंभ या ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजने की रस्म यहीं से शुरू हुई होगी। हड़प्पा की मोहरों पर कुबड़ वाला बैल और पीपल का पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। बैल को नंदी और पीपल को देव वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। तो ये मान्यता है कि उस सभ्यता में धर्म का अर्थ प्रकृति के साथ तालमेल था। भगवान शिव का पूरा स्वरूप गले में सांप, नंदी की सवारी और शमशान की भस्म प्रकृति के चक्र को दर्शाता है। हड़प्पा वासी भी प्रकृति के इसी चक्र को पशुपति के रूप में पूजते थे। एक बड़ी ऐतिहासिक मान्यता है कि सिंधु घाटी के लोग मूलतः द्रविड़ थे। दक्षिण भारत में भगवान शिव की पूजा बहुत प्राचीन है। माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हुई तो वो लोग दक्षिण की ओर चले गए और अपनी शैव परंपरा यानी शिव भक्ति को साथ ले गए। आज भी दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला में हड़प्पा जैसी शुद्धता और स्नान कुंड की परंपराएं दिखती हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी की मिट्टी से मिले ये प्रमाण चीख चीख कर कहते हैं कि महादेव का अस्तित्व इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा पुराना है। दोस्तों, भले ही हम उनकी लिपि नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनकी मोहरों पर बने योगी की शांति और शिवलिंग की ऊर्जा आज भी हमारे मंदिरों में जीवंत है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन महादेव को आज हम पूजते हैं वो हजारों साल पहले सिंधु की उन गलियों में भी सत्य थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पशुपति मूहर पर बने वो योगी हमारे महादेव ही थे? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की उन प्राचीन गलियों से लेकर आज के आधुनिक मंदिरों तक का ये सफर हमें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई की ओर ले जाता है। दोस्तों, भले ही हजारों साल बीत गए हो, सभ्यताएं मिट्टी में मिल गई हो और लिपियां अनसुलझी रह गई हो, लेकिन महादेव का अस्तित्व हर युग में अटल रहा है। खुदाई में मिली वो पशुपति मोहर को ध्यान मग्न योगी और वो पत्थर के शिवलिंग, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये प्रमाण है इस बात का कि जिसे आज हम सनातन धर्म कहते हैं, उसकी जड़ें इतिहास की सबसे विकसित सभ्यता की नींव में दबी थी। सिंधु घाटी के लोग शायद योग और आध्यात्म का असली स्वामी कौन है? दोस्तों, इतिहासकार अपनी थ्योरी बदलते रहेंगे, लेकिन एक भक्त के लिए मोहनजोदड़ो की ये मिट्टी आज भी महादेव की भस्म के समान पवित्र है। ये शोध हमें सिखाता है कि हम अपनी जड़ों से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। क्या पशुपति मूहर पर बने वो योगी सच में हमारे आदिदेव भगवान शिव थे, या इतिहास में भी कभी कोई ऐसा पन्ना बाकी है जो खुलना अभी शेष है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको भी ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हम भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।